जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है सार संग्रह वन लाइनर का। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी से चल रहा है, आप लोग को बता दें, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, संविधान के भाग, संविधान अनुसूचियाँ भी हो चुका है। अब हमारा संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएँ। चलिए इसको भी ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स है बहुत सारे। चलिए, ये सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर बुक होती है एनसीईआरटी। कहीं भी आप लोग पता कीजिए तो एनसीईआरटी ही सजेस्ट करेगा कोई। चलिए पहले पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, बिल्कुल। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सभी को पता होगा, संसदात्मक। और ये ब्रिटेन से संसद की मॉडल ली गई है, या फिर संसद किस आधार पर रहनी चाहिए, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। संसद प्रणाली बोल सकते हैं, संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। थोड़ा रिकॉल करते भी चलेंगे पीछे। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछ देता है पॉइंट कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका, बिल्कुल, एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। चलिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा ही है जो दोनों के बीच का अंतर है, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य और भारत की संसदीय प्रणाली के मध्य। तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है हमारा केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का, ये आप लोग को पता होना चाहिए। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी की, आप लोग जाकर के सारा टॉपिक कर सकते हैं। लगातार मैं वीडियो इस पर लेकर के आ रहा हूँ। अब चलिए देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान का मूल्य, तो समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता और भ्रातृत्व से भरे पड़े हैं। चलिए अगला है हमारा, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन इम्पोर्टेंट है। किसने कहा है नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। और नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मूल में पूछेगा तो अभी तो बढ़ गई है, बाकी मूल में पूछे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण गण गाया गया था? राष्ट्रगान है, जनगण मन, यानी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और पूछ दे कांग्रेस का जो है पहला कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और यह WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और संस्थापक के रूप में पूछे तो यो ह्यूम, ध्यान रखना है। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और यह 52 सेकेंड का टाइम दिया इसके लिए। भारतीय संविधान की जटिल के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए मेरी बात पे इसको। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और बेटर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 से 4 बार वीडियो देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इससे, इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में पूछता है भारतीय संविधान की विशेषता से, तो इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है। चलिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वियर का। रिपीट कर देते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वियर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है। चलिए, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, तो केसी वियर ने। और केसी वियर ने क्या कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा
कि भारतीय संविधान के अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, तो केसी वियर ने। और अर्ध संघात्मक तो केसी वियर ने। राज्य है तो किसने कहा, तो केसी वियर ने। चलिए अगला देखेंगे अब हम लोग क्या है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, तो आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का है कथन, बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। सभी को पता होगा, जनता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो बिल्कुल है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्हें संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। बी.आर. अम्बेडकर, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करें मतलब चलाने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो बी.आर. अम्बेडकर का यह कथन है, संविधान को संघात्मक के तंग के ढांचे में नहीं डाला गया है। तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग पॉइंट, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी का। अगर महात्मा गांधी से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था, तो महात्मा गांधी जी का ही था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा सहकारी संघवाद, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। ध्यान रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है, ये भी सभी को पता होगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का, तो मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, तो 24। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, 24 होती है, बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, नीचे मेन पॉइंट दिया हुआ हमारा, एस.आर. बोम्मई कह रहा है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो भारत एक परिसंघात्मक संविधान है। तो एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आप लोग जाकर के क्वेश्चन बनाइएगा, इससे रिलेटेड जरूर बनेगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।